जब से भाजपा आई है तब से हिंदू मुस्लिम आपस में मनभेद हो गए हैं। लोगों को लड़ाने का काम कर रही है भाजपा, और न जाने कितनी विकास गतिविधियों में पीछे हो गई है भाजपा। कई मंत्री जिस बात का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रोड रहेंगी तो गड्ढे रहेंगे। ऐसे मंत्री अगर जिस बात की बात करेंगे तो इस सरकार का क्या होगा? उससे हमको दिखता है कि इस सरकार की खस्ता हालत है और विकास कार्य में सरकार फेल हो गई है। ये तो हमारी फोटो कॉपी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने एक एयरपोर्ट बना दिया। अरे भैया, एयरपोर्ट पहला बनाने पे कितना समय लगता है और 10 तो फिर बन ही जाते हैं। लेकिन ये सरकार आते ही ये भाजपा सरकार गौ रक्षा की बातें करती है, लेकिन ये बहुत फेलियर है, झूठी सरकार है। इसने सभी गौशाला बंद कर दी और कोई फंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो कमलनाथ की स्कीम थी वो पूरी स्कीम इन्हें धराशायी कर दी। कांग्रेस का आंदोलन होते हैं या कुछ भी होते हैं, आपने देखा होगा बढ़ चढ़कर कांग्रेस कार्यक्रम कर रही है और बड़े सफल कार्यक्रम हो रहे हैं जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में। सर, आज आपने जीतू पटवारी जी को यहाँ बुलाया, क्या मुख्य उद्देश्य है? जीतू पटवारी जी की आज मुरैना में आम सभा थी, तो चूंकि उनका 2 घंटे का ग्वालियर में स्टे था, तो उन्होंने कहा कि सुनील जी आपके घर पे आना है। तो अब चूंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारे पार्टी के मुखिया हैं, तो मैंने कहा आपका स्वागत है। तो आज उनका चाय नाश्ते का कार्यक्रम था, तो आना था, तो प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनके लिए स्वागत सम्मान हम लोगों ने, सब लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सबने रखा था मिलजुल के, और वो घर पे आए, पूरे परिवार के साथ मिले जुले, पिताजी का स्वास्थ्य, माताजी के स्वास्थ्य की जानकारी मांगी, और पूरे परिवार और सब दोस्त यारों के साथ मिल बैठ के उनने नाश्ता किया। और कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में दौरा चल रहा है जीतू पटवारी जी का कांग्रेस पार्टी को लेकर, और भाजपा की जो जन विरोधी नीतियों के खिलाफ वो जनता के बीच में जा रहे हैं। कौन कौन सी ऐसी जन विरोधी नीतियां हैं जिनको आप ग्वालियर में देखते हैं? आज अगर हम बात करें तो ग्वालियर शहर की अगर चुनौतियों की बात करें तो ग्वालियर शहर में सीवर, पानी, ये सब समस्याएं, रोडों की हालत आप देख ही रहे हो, पूरा शहर परेशान है। और हालांकि उसमें बरसात भी हुई है, उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बरसात भी ज़्यादा हुई है, लेकिन कल आम मूलभूत सुविधाओं से लोग परेशान हैं। चाहे राशन कार्ड हो, चाहे गरीबी रेखा राशन कार्ड हो, चाहे विधवा पेंशन हो, ये सब चीज़ काम रुक गए हैं, जिससे आम जनता ग्वालियर की परेशान है। बीजेपी ये कहती है कि लंबे समय तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस का या पूरे देश में कांग्रेस का शासन रहा, तब सुधार क्यों नहीं कर पाया? अगर आप 60 साल पीछे जाएंगे, जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, अगर उस जमाने के आप फोटो देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि देश में कितना सुधार कांग्रेस ने किया है। चूँकि बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं वो, लेकिन आप अगर उनके पुराने फोटो देख लेंगे तो उसको और ग्वालियर के आज को, मध्य प्रदेश के आज को, जो अभी सत्ता से पहले देखा होगा आपने, ना रोडों की शिकायतें थी, ना पानी की शिकायतें, ज़्यादा शिकायतें। जब से भाजपा आई है तब से हिंदू मुस्लिम आपस में मनभेद हो गए हैं। लोगों को लड़ाने का काम कर रही है भाजपा, और न जाने कितनी विकास गतिविधियों में पीछे हो गई है भाजपा। कहीं ना कहीं अपन देख रहे हैं कि सिंधिया जी और नरेंद्र जी तोमर जी के या सांसद जी के 2 गुट मध्य प्रदेश के बीजेपी में ग्वालियर शहर में दिखाई दे रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो इसको आपके समाचार पत्रों के द्वारा और इनसे पढ़ता रहता हूँ, और पूरा शहर पढ़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोगों को विकास के लिए एक होना चाहिए, और ग्वालियर का विकास प्राथमिकता है। अगर आपस की कोई भी बात है तो बंद कमरे में बैठ के बात करें, वो भाजपा के लोग हैं, उनकी पार्टी का विषय है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि हम कांग्रेस में विकास चाहिए, आम जनता को विकास की लड़ाई आम जनता के लिए लड़ना। विकास ऐसा हो रहा है कि ग्वालियर में पता ही नहीं चल रहा कि सड़कों में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। बिल्कुल, इस बात को आप पूरे ग्वालियर में जाइए, अब जिस विभाग के मंत्री, जिस विभाग के PWD मंत्री, कई मंत्री जिस बात का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रोड रहेंगी तो गड्ढे रहेंगे। ऐसे मंत्री अगर जिस बात की बात करेंगे तो इस सरकार का क्या होगा? उससे हमको दिखता है कि इस सरकार की खस्ता हालत है और विकास कार्य में सरकार फेल हो गई। यदि मध्य प्रदेश में दोबारा से कांग्रेस आई तो किस तरह से विकास किया जाएगा मध्य प्रदेश में? अगर कांग्रेस आती है तो आपको विकास दिखेगा। हमारे वरिष्ठ नेताओं ने और कई ऐसे नेताओं ने विकास करके इस देश में दिखाया है, कई ऐसी क्रांतियां लाए हैं, चाहे हमारे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हों, चाहे राजीव गांधी जी हों, चाहे कांग्रेस का मनमोहन सिंह जी हों। कई वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस के लिए बहुत कुछ किया और इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। उनको देख के सीख रहे हैं और काम करेगी कांग्रेस। बीजेपी हिसाब मांगती है कहीं ना कहीं कांग्रेस के पूरे शासनकाल में कोई विकास नहीं हुआ। मैंने कहा ना, आपको पहले भी बताया कि कांग्रेस के विकास कार्य देखना है तो 60 साल पहले से लेके फोटो देख लें आप। बैलगाड़ी हुआ करती थी इस देश में, हवाई जहाज, एयरपोर्ट, पानी के जहाज, गाड़ियां, जाने कितनी सुविधाएं कांग्रेस ने दी है। ये तो हमारी फोटो कॉपी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने एक एयरपोर्ट बना दिया। अरे भैया, एयरपोर्ट पहला बनाने पे कितना समय लगता है और 10 तो फिर बन ही जाते हैं।
कई बातें करें, ट्रेनें हमने कितनी थी, अब ट्रेन वो कह रहे हैं कि हम ट्रेन चला रहे हैं। अरे ट्रेन तो एक फोटो कॉपी तो सभी कर लेते हैं, तो आप भी फोटो कॉपी कर रहे हो, मशीन लगाई फोटो कॉपी निकाल दी। ग्वालियर में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला है, लेकिन गायों की स्थिति बड़ी दयनीय और गंभीर है। बिल्कुल, इस पर आप क्या कहना बिल्कुल इस विषय पे तो मैं बहुत खुद गंभीर हूँ, पूरा देश गंभीर है कि गायों की हालत देख के बड़ी दया आती है। और हमारे कमलनाथ जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने हर संभाग स्तर पे, हर तहसील स्तर पर गौशाला बनाई थी, गौशाला के लिए फंड भी इशू किया था। लेकिन ये सरकार आते ही, ये भाजपा सरकार गौ रक्षा की बातें करती है, लेकिन ये बहुत फेलियर है, झूठी सरकार है। इसने सभी गौशाला बंद कर दी और कोई फंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो कमलनाथ की स्कीम थी वो पूरी स्कीम इन्हें धराशायी कर दी। सर, आपकी इस विधानसभा में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, क्या ये अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी? नहीं, ऐसा नहीं है। चूंकि प्रदेश अध्यक्ष जी ग्वालियर में थे तो उनको घर पे आना था, तो अब इस विधानसभा का ऐसा नियम ही है और ऐसा रूल है कि जो भी कार्यक्रम कांग्रेस ही करता है तो सभी लोगों के यहाँ भीड़ इकट्ठी होती है, सभी लोग आते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता एक है तो आया कार्यकर्ता किसी के भी निवास पे, आप मेरे निवास पे आए, मैं आपके निवास पे आए, तो चाय पानी की एक प्रक्रिया है तो वो करना पड़ती है सबके लिए, स्वाभाविक बात है। एक चीज यहाँ देखने को मिली कि कांग्रेस के कई दिग्गज नेता यहाँ पर नहीं है, ऐसा क्या है? देखिए, कांग्रेस के दिग्गज नेता सब लोग हैं, कई लोगों को काम होते हैं। साहिब सिंह जी थे, सुनील शर्मा जी थे, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र यादव जी थे, और वरिष्ठ ब्लॉक अध्यक्ष थे, पार्षदगण थे, सभी लोग थे। अब चूंकि कई कार्यक्रम रहते हैं, कई पहले से कार्यक्रम तय हो जाते हैं, तो कई लोग बाहर हैं, इसलिए कई लोग बाहर हैं, कई विधायक, पूर्व विधायक बाहर हैं, तो इसलिए कई कारण। ये बहाना तो जब सिंधिया जी की कोई मीटिंग होती है तो उसमें ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा नहीं जाते हैं, तो ये बहाना तो बीजेपी भी बनाती है। मान लें कि आप भी यही बहाना बना रहे हैं? नहीं, आपकी बात ठीक है, क्योंकि आप भाजपा को देख रहे हैं, ये वाली सब आपने कहा है, तो लेकिन हमारे कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं। हमारा कांग्रेस एक परिवार है और सब परिवार एक साथ है। आप जब भी कांग्रेस का आंदोलन होते हैं या कुछ भी होते हैं, आपने देखा होगा बढ़ चढ़कर कांग्रेस कार्यक्रम कर रही है और बड़े सफल कार्यक्रम हो रहे हैं जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में।